से बड़ी खबर आ रही है। यहां 2 दिन से लापता 9 साल की बच्ची का शव मिला है। जन्माष्टमी की शाम मामा के घर जाने का कहकर ये घर से निकली और उसी मामा के घर संदूक में बच्ची का शव मिला। बोरी में बंद बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 2 दिनों में मामा बच्ची के घर रहकर घर वालों को सांत्वना दे रहा था। एसपी हरिशंकर, सीओ सिटी मीनाक्षी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। टाउन पुलिस मौके पर है। 2 दिन से बच्ची की तलाश पुलिस कर रही थी। एफएसएल और एसओबी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की अब शुरुआती जो परतें खुली हैं उसके बाद अब सामने आया है कि 9 साल की बच्ची का शव उसके मामा के घर ही संदूक में मिला है और 2 दिनों से मामा बच्ची के घर वालों को सांत्वना दे रहा था और उसी मामा के घर के संदूक में 9 साल की बच्ची का शव मिला है। हनुमानगढ़ से मनीष जुड़ गए हमारे सहयोगी, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये खबर, बड़ी खबर, और अब क्या कुछ अब स्थिति है, जरा अपडेट के साथ बताइए। जी बिल्कुल, ये जन्माष्टमी की शाम से ये बच्ची अपने घर से गायब थी। घर से पड़ोस में रहने वाले मामा के घर जाने का कहकर ये बच्ची निकली थी, जिसके बाद से जो बच्ची है उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। परेशान परिजन लगातार बच्ची की तलाश में जुटे हुए थे। कल टाउन थाने के अंदर मुकदमा भी दर्ज करवाया। उसके बाद से लगातार पुलिस और जो कई टीमें हैं वो भी इस बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। देर रात मामले की गंभीरता को देखते हुए हनुमानगढ़ एसपी ने न सिर्फ टाउन पुलिस बल्कि उसके अलावा जिला विशेष टीम और साइबर पुलिस जैसे कई जो और टीमें थी उनको भी एक्टिव किया और सब लोग जो बच्ची की तलाश में जुटे हुए थे। लेकिन जो जिस मामा के घर का कहकर बच्ची अपने घर से निकली थी, उसी मामा के कमरे के अंदर एक संदूक में बंद बच्ची की लाश मिली और इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के बाद से लगातार मौके के ऊपर भारी भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पे जो बच्ची के परिजन है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं बच्ची के पिता से। आप बताएं क्या मामला है, क्या क्या अब सुने नहीं क्या सारे? जी आप बताएं। हमारे बच्चे के साथ हादसा हुआ जो वो और किसी भाई बहनों से हादसा नहीं होना चाहिए। इस लाउड में ये ठेका भी बंद कराओ। जो नासा वाले गोली खाने वाला यहाँ से लेकर बाहर तक घूमता रहता है, उस चीज का भी लाभ करो। और ये यहाँ पर पुलिस वाले का 24 घंटे सारे रहने ड्यूटी करना चाहिए। इस मोड़ पर आना चाहिए पुलिस वाले के। इस मोड़ पर घूम बजा के जाते हैं। निश्चित तौर पर जो ये बच्ची के परिजन है इनका रोष अपने जो गुस्सा है साफ तौर पर देखा जा सकता है। भाजपा नेता अमित शाह हैं, आप बताएं किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना के खुलासे को आप? इससे ज्यादा जघन्य और इससे ज्यादा काला इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक परिवार के व्यक्ति ने जिस पे कोई शक नहीं कर सकता, उसने इस बच्चे के साथ वो जिंदगी नहीं है, मतलब अपने संस्कारों के खिलाफ। पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग हैं और परसों से हम लोग लगे हुए इस बच्ची को ढूंढने में। पीड़ित परिवार के साथ हैं और व्यक्ति को सजा मिले, यही मैं शासन से डिमांड करूंगा और लोगों से सबक मिले लोगों को इस तरह की घटना के खिलाफ और इस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष से सजा मिले और नशा उनकी जो निश्चित तौर पर इस जघन्य जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर लगातार आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि और जो सामान्य जो लोग हैं उनकी एक ही मांग है कि मोहल्ले के बीच में रेजिडेंशियल एरिया में जिस तरह से नशे की बिक्री हो रही है, चाहे वो शराब की क्यों ना हो, वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं किस तरह की स्थिति रही। अनिल जी आप बताएं किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और क्या कुछ मानते हैं आप? सर, ये घटना हमारे हनुमानगढ़ शहर में मुझे जहां तक याद आ रहा है इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई है। एक ऐसा व्यक्ति जो रिश्ते में बच्चे के दादा लगता था, उसने सारे रिश्ते तार कर दिए, नाबालिग बच्चे के साथ तो उसकी हत्या की है। और यहाँ जो शराब का ठेका बना हुआ है उसकी वजह से उस व्यक्ति ने ये शराब के नशे में ये कृत्य किया है। शराब का ठेका जो है वो बिल्कुल मोहल्ले के बीच में, और उसके अलावा भी यहाँ बहुत नशा बिकता है। इन सब चीजों को यहाँ बंद होना चाहिए और हमारा प्रशासन से और सरकार से ये मांग है कि ऐसे व्यक्ति को फास्ट ट्रैक में केस चला के फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में आगे और लोगों को शिक्षा मिले और इस शराब के ठेके को जल्द से जल्द बंद कराया जाए। निश्चित तौर पर जो ये घटना हुई है उसकी सभी लोग भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे सभी लोगों का यही मानना है कि जो जिस तरह से
रेजिडेंशियल एरिया के अंदर शराब के नशे के अंदर जो मामा या दादा उस बच्ची का था, उसने इस घटना को अंजाम दिया। इससे लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी समाज का प्रतिनिधि करने वाले प्रदीप जी, आप बताएं किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को आप? हमारे पूरे समाज में रोज है बच्चे के साथ, 8 साल के बच्चे के साथ वह बहुत जघन्य अपराध है। हमारे पूरे समाज में रोज हमने तो एक ही डिमांड की है कि उसको फांसी दी, क्योंकि उसका वो रिश्ते में दादा लगता था। तो इसके वहां पे पूजा भी, जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाया जा रहा था अच्छी गली में ही, जिसके बाद बच्चे नहीं हम डिमांड करते हैं नशा को नशा के हालत में ही ये काम किया। निश्चित तौर पर जघन्य अपराध को लेकर आक्रोश और गुस्सा लोगों की नजरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग अपने स्तर पर जो ये जो अपराध हुआ उसको किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन की ये मांग है कि जो रिहायशी इलाके के अंदर जिस तरह से इस घटना और ठेका जो लोग है, ठेका और जो अन्य जो नशीले पदार्थों की बिक्री जो होती है उसको लेकर भी लोगों के अंदर आक्रोश साफ तौर पे देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि किसी भी हालत के अंदर जो शराब ठेका और जो अन्य जो नशीले पदार्थों की बिक्री है उनके ऊपर प्रभावी रोक लग सके, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि इस जो जघन्य वारदात तो को देखिए जो अंजाम दिया गया है, यही वो बक्सा भी है, यही वो बक्सा है जिसमें इस बच्ची का शव निकला है, यही वो संदूक है। पास ही में रहने वाले अपने मामा के घर पे ये बच्ची बोल करके गई और उसके बाद से लगातार लापता है। 2 दिनों की लगातार पुलिस के द्वारा की गई तलाशी के बाद इसी मामा के घर में मौजूद इस संदूक के अंदर बच्ची का शव मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस का भारी जाब्ता गांव में है और स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ वहां पर मौजूद। इस घटना की खबर लगने के बाद आसपास के पूरे इलाके में इस बात की चर्चा है किस तरह ये घटना घटी और अब एफएसएल और एमओबी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। मनीष, जिस व्यक्ति के घर पे ये बच्ची का शव मिला है वो उस व्यक्ति को क्या हिरासत में ले लिया है पुलिस ने फिलहाल, या वो फरार है? जी बिल्कुल, जो आरोपित मामा है उसको पुलिस ने देर रात को ही राउंड अप कर लिया था। पूछताछ के दौरान ही जो ये घटनाक्रम है उसका भी खुलासे की अभी पुलिस पुख्ता पुष्टि नहीं कर पाई है, लेकिन जिस तरह से पूरे क्षेत्र से इस शव के मिलने के बाद से जो दुर्गंध उठी उसके बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाया। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर भारी भीड़ के जुटी हुई। ठीक है मनीष, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सीधी तस्वीरें आपको हनुमानगढ़ से दिखा रहे हैं। और कभी मेरा हाथ जोड़ के विनती है साहब, कौन था उसका मामा ने मारा, उसका मामा गिरा, उसका मामा ने मारा साहब। उतना था मामा था वो उस बच्ची का ही मामा था और वो आज रात को ना उसको ठिकाना लगाने के चक्कर में था। पर वो तो शुक्र हो, मालिक से दुआ मंगा रहा हूँ कि वो सीआईडी आ गया, उन्होंने चक्के के ले गया उसको, तब जाकर उसको मारा पीटी किया, तब जाके दिन में उसने पका है, तब बोला, तब साहब उसको पता लगा है। नहीं तो साहब कैसे पता लगता? हम 3 दिन से भूखा प्यासा ढूंढ रहे उस बच्ची को, भूखा प्यासा। आपकी क्या लगती है बच्ची? बच्ची हमारे भाई भतीजी है। हाँ, ये आपको कब पता चला? ये तो रात को उसी दिन मिले, पता लग गया। जन्माष्टमी की शाम को 9 वर्षीय बच्ची जो मामा के घर का कहकर अपने घर से निकली थी और लगातार उसके बाद से परिजन बच्ची की तलाश में जुटे हुए थे। आखिरकार सोमवार सुबह उसके मामा के घर से एक दुर्गंध को लेकर पुलिस भी मौके पर जांच कर रही थी और इसी दौरान जब कमरा खुलवाया गया तो वो बुरी तरह से भभक उठा। अंदर जब पुलिस पहुंची तो एक संदूक के अंदर से वो बदबू आ रही थी। जब संदूक खोला गया तो उसके अंदर बोरी में बंद उस बच्ची की लाश मिली, जिसकी तलाश परिजन पिछले 2 दिन से कर रहे थे। हालांकि पुलिस भी अपने स्तर पर जुटी हुई थी। अभी वो शव उसी संदूक के अंदर रखा हुआ है। एफएसएल और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया गया है। जैसे ही घटना की खुलासा हुआ उसके बाद में हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक हरिशंकर भी मौके पर पहुंचे, मौका निरीक्षण किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस मामा का घर से कहकर वो बच्ची अपने परिजनों के पास से निकली थी, उसी मामा के प्रेमिसेस उसी कमरे के अंदर उस बच्ची की अब लाश मिली है। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से उस बच्ची की लाश उस मामा के कमरे से मिली है,
तो पुलिस भी प्राइमा फेसी ये मान के चल रही है कहीं ना कहीं वो मामा भी इस बच्ची की हत्या में शामिल हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अब देखना ही होगा कि पुलिस इस हत्या के मामले के अंदर क्या कुछ नए खुलासे कर पाती है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।